नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग की मदद करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। डॉक्टर साहब, पहले वो दिखाइए एक्स का आईडी या ट्विटर आईडी, जो कहना हो कहिए, इंस्टाग्राम, थ्रेड, फेसबुक, सब कुछ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और फ्लिप करेंगे तो वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी, जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए। इंस्टाग्राम कन्वीनियंट हो तो इंस्टाग्राम, कई लोग उसको आजकल बहुत पसंद करते हैं एज अ मीडियम, और उस पर ज्यादा क्वेरीज आती है। तो जो पसंद आए, जैसे पसंद आए, रीच आउट करिए, तभी हमारी टीम आपसे बातचीत कर पाएगी, शेड्यूलिंग कर पाएगी, और हम लोग और आप इस शो में रूबरू हो पाएंगे। बढ़िया है मार्केट्स भाई। आज गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था मजबूती के साथ शुरुआत होगी। यूएस की जॉब्स रिपोर्ट कंफर्टिंग थी। कंफर्टिंग इसीलिए थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वैसे खराब चीजें हो रही थी सारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और वेज हाइक्स जो थी एक्सपेक्टेशन से कम हो रही थी, तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस बात को लेकर। हालांकि यूएस मार्केट ने ऐसे रिएक्ट नहीं करा, पर जॉब्स रिपोर्ट हमारे लिए क्यूज के तौर पे तो बहुत अच्छी थी। बेसिक इंडिकेशन ये है कि फेड सितंबर में मूव नहीं करेगा, और इस जॉब रिपोर्ट के बाद तो कई सारे ग्लोबल बड़े बॉन्ड होल्डर्स कह रहे हैं कि शायद फेड ने जो करना था कर लिया है, पर वो बहुत प्रीएम्प्ट करने की बात हो रही है, लेकिन शायद हम उस तरफ प्राइसिंग करना शुरू कर रहे हैं। इन सब के बीच शुरुआत अच्छी हुई थी। 19,526 तक गए थे भारतीय बाजार। 19,500 क्रिटिकल जोन था, उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी था। 19,500, 525, 550 का जोन, क्योंकि 500 के लेवल्स पर बड़ा तगड़ा कॉल राइटर का जोन था। हम ऊपरी स्तरों पे खुलने के बाद वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ, पस्त पड़ गए थे, लेकिन अब हम फिर से मोमेंटम रीगेन कर रहे हैं। कुछ देर पहले सोशल मीडिया में मैं और नीरज बाजपेयी जब चर्चा कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, कुछ हेवी वेट स्टॉक्स जो लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं, उसको देख के लग रहा है होल्ड ऑन करना चाहिए अपनी निफ्टी की पोजीशंस। 509, 510 के आसपास अब निफ्टी वापस उसी क्रूशियल ट्रेजेक्टरी के आसपास कामकाज करता हुआ। वॉच आउट करिएगा। निफ्टी बैंक हालांकि एक शेड ठंडा है, फ्लैटिश नोट पे इस समय कामकाज करता हो, तो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, समझ में आएगा एक्स ऑफ निफ्टी बैंक कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस समय भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन प्लेट नहीं कहेंगे क्या आज? ये आ गई। एचडीएफसी बैंक, आईटी ट्विंस जो है इन्फी, टीसीएस दिग्गजों में, ये सब हैं जो एचडीएफसी बैंक मदद कर रहा है। ये हाईलाइट है। थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन स्ट्रीट का बना हुआ है, लेकिन खैर मैं आता रहूंगा मार्केट्स पे। टिकर टीम तो ब्यूटीफुली सारा मार्केट और रिकवरी सब दिखा रही है आपको, वो देखते रहिए वहां पे। मैं सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, और आज हमको पुणे जाना, 2 बार पुणे जाना है, एक बार आज तो एक बार मुंबई जाना है। शर्मिला भी मुंबई से, मैं भी मुंबई। ये तो सर रीजनल शो हो गया डॉक्टर साहब, देख के ऐड कर सबको भाई, रीजनल सेंट्रिक हो गया, थोड़ा सा मुंबई पुणे तक सिमट गए हम लोग आज। लेकिन सबसे पहले पुणे जा रहा हूं। उषा गोगना मैम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। उषा मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। उषा मैम, क्या करते हो पुणे में आप, और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हुए? तो काफी टाइम हो गया है, कम से कम 26-27 साल हो गए हैं। अरे और कैसा रहा ये सफर? 26-27 साल हो तो मतलब मजा ही आ रहा होगा और अच्छा ही जा रहा होगा सफर। जी, काफी अच्छा है, कम ज्यादा चलता रहता है। नेट तो बहुत आ गया होगा। हाँ, आता रहता है, जाता रहता है। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हो? अभी भी एक्टिव हो स्टॉक मार्केट में? लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो? क्या करते हो मैम? और ट्रेडिंग वेडिंग करते हो? क्या चल रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं और डे ट्रेडिंग के लिए भी करती हूँ। अरे वाह उषा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा है, एचडीएफसी लाइफ मेरे पास 45 शेयर हैं, 563 के भाव की। और ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, ट्रेडिंग वाला मामला था, फंस गया क्या? मामला था ये? नहीं, अभी तो मुनाफा ही हो रहा है। हाँ, 70 रुपए, 71 रुपए मुनाफा हो रहा है। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। बढ़िया है। और लॉन्ग टर्म का उषा मैम आपका डेफिनेशन, कितना समय रुकना चाहते हो? जब लिया था तो क्या सोच के लिया था? 1-2 साल में निकाल देंगे ऐसा। और कितना टाइम हो गया ऑलरेडी? इसे मैंने 22 में लिया, साल भर हुआ अभी।
1 साल हो ही गया, हाँ रुक जी। सकते हैं, गुंजाइश 12 महीने और रुक जाएं अगर आप कहें शर्मिला तो। HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट यहां से 12 महीने के टाइम होराइजन के लिए शर्मिला कैसा रखता है? मैं 70-72 रुपए मुनाफा कमा रही हूं पर स्टॉक, रखे रहा हूं? और मेरे हिसाब से बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंश्योरेंस और उसमें लाइफ इंश्योरेंस मुझे काफी पसंद है। एज अगर आप देखें, जो हम हमेशा तुलना करते हैं कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन के पास लाइफ इंश्योरेंस है और उसके मुकाबले इंडियन पॉपुलेशन कहाँ पर है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने लोगों के पास है, तो वो अगर आप डेटा देखें तो काफी ग्रोथ आगे चलकर हमें HDFC लाइफ में दिखाई दे सकती है। एंड ओवरऑल आई थिंक नतीजे थोड़े कोविड के समय इंपैक्ट हुए थे, लेकिन अब दे आर सॉर्ट ऑफ गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो मेरा इसमें 750 का टारगेट रहेगा, तो वो आप टारगेट ध्यान में रखिए और बिल्कुल मेरे हिसाब से बने रहिए। 750 का टारगेट, बढ़िया अपसाइड और मिलेंगे। अभी तो 70 रुपए मुनाफा हो रहा है, 170 रुपए मुनाफे की तैयारी हो रही है। मैम होल्ड करें। आप कुछ कह रही थी उषा मैम बीच में? हाँ जी, और मेरे पास वाक फार्मा के भी हैं, सो मैं शेयर आता हैं। हूं, मैं सारों पे आऊंगा, पहले जरा बाकी सबसे भी बातचीत कर लूं, उसके बाद लौटता हूं आपके पास। महाराष्ट्र मुंबई से नीलिमा मैम स्क्रीन पे। नीलिमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नीलिमा मैम आप क्या करते हो मुंबई में? अनम्यूट करना पड़ेगा हमको। I'm doing trading and I'm basically trustees of 2 schools. अरे वाह, एडमिशन का लफड़ा हो तो आपके पास आ सकता हूं ना? Definitely. मगर वो बच्चों का स्कूल है। हाँ तो मेरे तो बच्चे ही होंगे, लेकिन हाँ अभी तो खैर अच्छा नीलिमा मैम, तो ट्रेडिंग मतलब आप दिन भर स्क्रीन पे बिजी रहते हो या फिर कैसे होता है ये? कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो? आइडेंटिफाई मैं पर्सनली टेक्निकली क्या सिचुएशन है एक दफा देख तो लेती हूँ, स्टडी तो करती हूँ, थोड़ा फंडामेंटली टेक्निकली देख के थोड़ा स्टडी करके, प्लस ऑफ कोर्स CNBC की हेल्प भी लेती हूँ, बागा सर की और आपकी बहुत मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सो 3-4 बार तो देख ही लेती हूँ सुबह में। गावा सर सुन रहे होंगे, वो जो बैठे होंगे अभी कुछ देर में। डॉक्टर साहब वो चाचा भतीजा निफ्टी वाला टीजर दिखा दो ना, गावा सर रेडी हो गए होंगे। 1 बजे इस शो के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चाचा भतीजा निफ्टी लेकर आऊंगा। नीलिमा मैम, लेकिन पहला सवाल कौन सा? ऐसा है कि आई हैव 100 शेयर्स ऑफ मजगार डॉक, मेरी एवरेज है 702 की, उसके ऊपर से 50 शेयर तो मैंने 1000 में बेच दिए थे, बट नाउ आई डोंट नो वेदर आई शुड वेट। वो 1875 के जोन में आगे पीछे हो रहा है, लालच बहुत बड़ी चीज है, सो आई एम वेटिंग इट शुड टच 2000, वो हो नहीं रहा है। अब मैं फंडामेंटली तो स्ट्रांग लग रहा है, बट कितना वेट करूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। 1900 पे चल रहा है, 700 पे खरीदा था, 2000 का इंतजार कर रहे हो, ये 100 रुपए में कुछ खास है क्या? ऐसा नहीं कि फर्स्ट तो मैंने 1000 में थोड़े शेयर बेचे हुए, अभी 100 ही बचे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आई विल राइट करूं कि नहीं करूं, मतलब 100 शेयर रखे रहूं, ऐसा मानना क्या? एक्विजिशन कॉस्ट बढ़िया है। हाँ। सेल आल्सो, मेरे को कोई घाई नहीं है बेचने की वैसी, बट आई डोंट वांट टू टेक अ चांस आल्सो। हाँ, अभी हाँ। डिफेंस चल रहा था, सो दुनिया भर के डिफेंस के शेयर लेके बैठी हुई हूँ। सो मजगाड़ अभी 100 ही पड़े हैं, तो रखूं कि अभी निकाल के री इन्वेस्ट करूं? क्या करना चाहिए? शर्मिला आपने सवाल सुन लिया, मैं करूं क्या? मेरा टारगेट 2000 का उसके आसपास खड़ा है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की, कोई जल्दी भी नहीं। अगर आपको लगता है मजगाउंड और स्वीट स्पॉट में आज भी है तो मैं होल्ड ऑन भी कर लूंगी। है तो सिर्फ 100 ही स्टॉक्स, सिर्फ मतलब इनके हिसाब से मुझे तो अच्छे खासे 100 स्टॉक दिख रहे थे। तो आई थिंक दिक्कत यही रहती है PSU स्टॉक्स के साथ, और उनका कंसर्न मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इनका जो उनके पास जो ऑर्डर्स है उसमें उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा चलता है, तो वो रेवेन्यूज में और प्रॉफिट में ट्रांसलेट होने के लिए समय लगता है। और अगर आज की तारीख में अगर आप स्टॉक देखें तो वैल्यूएशंस के ऊपर है, क्योंकि जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी कि और जो बिल्कुल सही है कि सभी डिफेंस स्टॉक्स चल रहे हैं, तो जब सेक्टर चलता है तो फिर वैल्यूएशंस लोग इतने नहीं देखते। तो आई हैव अ वेरी सिंपल सजेशन फॉर यू। मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रहिए, देयर इज नो नीड टू सेल आउट अर्ली। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका 700 का बाइंग है, आप एक ध्यान में रखिए कि एक कुछ प्राइस फिक्स करिए। फॉर इंस्टेंस आपने 1500 का प्राइस फिक्स किया, तो वो आप दिमाग में रखिए, कभी 1500 आए तो बिना सोचे फिर बेच दीजिए, फिर ज्यादा इसमें पड़े नहीं कि क्या है, क्यों गया, कैसे गया। यू आर स्टिल मेकिंग मनी, जस्ट सेल इट एंड एग्जिट। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो बने रहना बनता है। बनता है बने रहना भाई, रखिएगा नीलिमा मैम। पुणे वापस जा रहा हूं, ज्योति गायकवाड़ स्क्रीन पे। ज्योति मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, आप पुणे में क्या करते हो और आपका पहला सवाल कौन गुड सा? आफ्टरनून।
सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि जेपी पावर, जयप्रकाश पावर के मेरे पास 1000 शेयर्स है। 7 के भाव पे लिए थे मैंने। हाँ। और अभी ये 1 रुपया बढ़ गया है, तो इसे मैं होल्ड करूँ या फिर सेल करूँ? एक नहीं, 1.5 रुपया बढ़ गया है अभी। लेकिन ये 7 रुपए पे जेपी पावर क्यों लिया था? कहां से आइडिया आया हाँ था? हाँ। सर वो तो ऐसे ही देख के लिया था। तब तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कौन से शेयर में होल्ड करना चाहिए, कौन से नहीं। मैं सीएनबी आवाज देखती हूँ रोज, तो इसीलिए मेरा ये सवाल है कि मैं इसे होल्ड करूँ या फिर सेल करूँ, क्योंकि ये 10 रुपीज से फिर वापस आया था लास्ट ईयर। भाई शर्मिला, अब गलती हो गई तो गलती बुरी नहीं है। मैं तो मुनाफा ही कमा रहा हूँ, बिना सोचने में लिया था। 7 का 1.5 रुपये मुनाफा हो रहा है। क्या है, कुछ जेपी पे व्यू है आप लोग का? आप एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो क्या जयप्रकाश पावर को? रखे रहा हूँ क्या कुछ? मेरे एक्विजिशन प्राइस 7 रुपए की चल गया तो राम भरोसे क्या करना चाहिए मुझे? एक तो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक्स पे कमेंट करना बहुत मुश्किल रहता है, और ऑनेस्टली फंडामेंटली जेपी पावर में कुछ रेकमेंड करने जैसा कुछ खास है नहीं। और आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपने 7 रुपए पे लिया, और इट्स आप 1.5 रुपीज। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आप काफी पैसे बन रहे। अगर आप एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स में देखो तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये बात अलग है कि सभी मिड कैप्स पर काफी फोकस है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स सभी, वेदर देयर इज अ फंडामेंटल रीजन और नॉट, सभी ऊपर जा रहे हैं। तो वो आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आप फंडामेंटली मेरी राय पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए। फंडामेंटली कुछ भी कहना मुश्किल है। अब मोमेंटम हो और पेनी स्टॉक्स चलने लगे हैं तो फिर कहना मुश्किल। वो रिस्क आप अपना डिसाइड करिए। अदरवाइज वाकई 7 रुपए पे 1.5 रुपए का मुनाफा तो मेरे ख्याल से 25% का रिटर्न दे ही रहा है। चाहें तो मुनाफा बांध लीजिए। और शर्मिला का आंसर टिल्ट तो खैर मुनाफा वसूली की तरफ ही है, बाकी आपका कॉल। उषा मैम, अगला सवाल। आप वॉकहार्ट फार्मा कह रहे थे? हाँ जी, वॉक फार्मा है मेरे पास 100, हाँ 370 के, और डिश टीवी है मेरे पास 375। मैं आता हूं। वॉक फार्मा पहले, वॉकहार्ट लिया हुआ है। ये उषा मैम क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मन था, फंस गया था, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा हुआ था, पसंद आ रहा था? कुछ ट्रेडिंग में भी फंस गई, कुछ लॉन्ग टर्म में भी। अब लॉन्ग टर्म बन गया वो तो। हाँ, तो वो था नहीं, वो ट्रेडिंग का स्टॉक था जो फंस गया और निकाला नहीं हमने, है ना, इस उम्मीद में कि चलेगा। शर्मिला, फंस गया मामला, क्या करें? वॉकहार्ट में 125 रुपए पर शेयर का लॉस। मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली इनके नतीजे पिछले 1-1.5 साल से कुछ ठीक नहीं आ रहे। शायद आपने जब लिया था तब एक साल मेरे हिसाब से उनका 2021 में अच्छा प्रॉफिट आया था, लेकिन उसके बाद हम लगातार देख रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे। तो होता क्या है कि अगर हम एक ऐसे सेक्टर में है फार्मा जहां पर अभी मेरे हिसाब से थोड़ा एक पॉजिटिव मूव चालू हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लोग एक्सपोर्ट डेटा वगैरह देखना चालू किए हैं, डोमेस्टिक बिजनेसेस पर फोकस है, वो देखकर थोड़ी बहुत अभी बाइंग शुरू हुई है फार्मा में। लेकिन वोकार्ट मेरे हिसाब से वो एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो यहाँ से 10-20 रुपए, इट कैन गो अप 20-30 रुपीज फ्रॉम करंट लेवल्स, लेकिन आपका बाइंग प्राइस उससे भी दूर है। तो मेरी राय में आपको इसमें से एग्जिट लेना चाहिए और कोई दूसरे फार्मा स्टॉक में आपका निवेश शिफ्ट करना चाहिए, वेयर यू कैन मेक मनी। एकदम मेरे हिसाब से सेफ स्टॉक अगर आप ढूंढेंगे तो वो सन फार्मा रहेगा, लेकिन इसमें से तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। इसमें से एग्जिट करें। जो बेहतर सेफ स्टॉक है वो शर्मिला ने मेंशन कर दिया। नीलिमा मैम, अगला सवाल। भाई बाय मिस्टेक आई हैव डन मिस्टेक में भी। मेरे पास 2000 ई मैजिका के शेयर है, वो मैंने 62 के भाव में लिए। और इमेजिका सब गड़बड़ा गया। इमेजिका गए थे मुंबई से? कभी गए इमेजिका घूमने? नहीं, मैं भी साउथ बॉम्बे में रहती हूँ। इमेजिका हमारे हमें थोड़ा दूर पड़ता है। अरे ऐसे कैसे दूर पड़ता है? वो पुणे एक्सप्रेस वे पकड़ा नहीं कि राइट टर्न लिया, पहुंच गए इमेजिका? तो यू नो वी आर टिपिकल सोबो पीपल। वो बात वो नहीं है। जब तक ट्रांस हार्बर लिंक नहीं बनेगा तब तक इमेजिका नहीं जाओगे, ऐसा है? गाबा साहब को तो मैं बेडरा मिल सकती हूँ, दैट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम। नहीं, ट्रांस हार्बर लिंक जब तक नहीं बनेगा तब तक इमेजिका नहीं जाओगे। श्योर। अभी ऐसा हुआ, यूजुअली ना मैंने फंडामेंटली स्टडी किया, ना मैंने टेक्निकली देखा। यूजुअली आई वोंट डू दैट, बट फ्रेंड सर्कल में इसलिए लिया। समटाइम्स इट हैपेंस, यू नो। सो मैंने सोचे बिना ले लिया।
स्टॉप लॉस 58 का लगा है, तो वो तो अभी 56 और नीचे ही जा रहा है। सो शैल आई गो आउट ऑफ इट, लॉस बुक कर दूं या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। शर्मिला आप गए मैजिका क्या? नो। दवानी साहब ने होटल भी खरीद लिया था उसके बगल में, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, पता नहीं कहाँ लद गया ये कंपनी। अब क्या करें? हालांकि 5-6 रुपए, 5-5.25 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करूं? अब मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो थोड़ा और एक्सपेंशन कर रहे हैं, और कोविड का समय कोई भी अम्यूजमेंट पार्क के लिए बिल्कुल ही एकदम खराब समय था, वेदर इट इज वंडरला या इमेजिका। लेकिन अब ऐसे सुनने में आ रहा है, और इमेजिका में वो एक इंसिडेंट भी हो गया था, तो थोड़ा चीजें उनके लिए इतनी थोड़ा बैड, खराब पब्लिसिटी वगैरह हो गई थी। लेकिन मेरे हिसाब से अब वो इसमें से निकल रहे हैं, और थोड़ा वहां पर भी वो एक्सपेंशन करने की सोच है। सो माय टारगेट वुड बी 65, वो आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, तो मेरे हिसाब से वो आप टारगेट ध्यान में रखकर उस समय पे रिविजिट करिए। लेकिन मेरे हिसाब से 65 तो आना चाहिए स्टॉक पर, तो उसके लिए आप बने रह सकते हैं। तो बने रहिए भाई, होल्ड कर लीजिए, गलती है लेकिन ठीक है, शायद बेहतर एग्जिट मिल जाए आपको। इस नोट पर उषा मैम, ज्योति मैम, नीलिमा मैम, थैंक यू। डायरेक्टर साहब, नीलिमा मैम का नंबर सेव कर लेना, ट्रस्टी की ट्रस्टी से दोस्ती होती है, कहीं एडमिशन की जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगी। नीलिमा मैम, आप सबके जुड़ने के धन्यवाद। शर्मिला, थैंक यू सो मच, बड़े लगे सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट्स का चेक और गाबा सर से बातचीत करते, रेडी हुए कि नहीं हुए? आप टी दिखाते हुए निकलिए भाई। का स्वागत है। और ब्रॉडर मार्केट भाई साहब हो जलवे कंटिन्यू होते हुए, मिड कैप्स 1% मजबूत, जब निफ्टी 1/3 और निफ्टी बैंक तो 1/4% तक कम उछाल दिखा रहा है। और ब्रेथ दिखाइए स्क्रीन पे, 2:1 एडवांसेस के फेवर में, 2/3 हर निशान में, बढ़िया ब्रेथ के साथ इस समय कामकाज। इंडेक्सेस भी 19,500 के ऊपर निफ्टी वापस ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, इस शो को समाप्त करने का समय, और अब यहां से ऊपर जाऊंगा तो गाबा सर से बातचीत होगी। गाबा सर जुड़ चुके हैं क्या? रेडी है क्या गाबा सर? रेडी? बिल्कुल। ये नवनीता, मतलब हमारी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम बता रही थी कि कुछ दिक्कत आ रही है आपके सॉफ्टवेयर में, सब चंगा सी? तो सुबह को आज चालू हुआ, कुछ 9:29 को चालू हुआ। हाँ, ऐसा नहीं आ रहा था अभी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, अभी सब ठीक है। बस, तो फिर ब्रेक के उस पार धड़ाधड़ बेशुमार बहुत सारी क्वेरीज आपकी लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब और आवाज के फेसबुक पेज पे जुड़िए। बस जा रहे हैं हम लोग वहां पे बातचीत की शुरुआत। नमस्कार।